Yeah, I welcome all my online students for this free online guidance and coaching classes for your TS TET exam, which is going to be conducted on 12th June 2022. 12 जून को जो टेट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जमा हो रहे हैं और मैं सभी स्टूडेंट्स का खैर मकदम करता हूँ। बराए करम मेहरबानी आप लोग ये स्क्रीन पे दिख रहे सो नेम्स पे पर्टिकुलरली अभी एक स्टूडेंट उनके हस्बैंड के साथ दोनों मिलके एक स्टूडेंट का नाम लेके कमेंट्स कर रहे हैं। बच्चा रो रहा, उनको बच्चे का ख्याल नहीं है। आप क्यों कमेंट करते हैं किसी के बारे में कमेंट मत करो। प्राइवेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, वो याद रखिए। नेक्स्ट टाइम अगर ये रिपीट हुआ तो मैं आपको रिमूव कर देता हूँ ग्रुप में से, क्लास में से ऐसा रिमूव कर दो फिर नेक्स्ट टाइम आपको इसी क्लास ज्वाइन नहीं कर। माइंड योर लैंग्वेज, बिकॉज आई एम कंडक्टिंग दिस ऑनलाइन क्लासेस मेरी नींद को खराब करके, मेरे चैन को खराब करके, मेरे मिजाज को मद्देनजर ना रखते हुए, मेरे ड्यूटी को माइंड में ना रखते हुए मैं एक ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। एक दर्द से, एक पेन से, एक एहसास से, एक फीलिंग से, एक पैशन से। I want to see your result. I want to see your development. I want to see your hard work. I want to see your seriousness so that you can get a good kind of job in future that is called teaching job. टीचर बनना कोई आसान नहीं है, आप याद रख लो। आप लोग बस ऐसे ही क्लास आप ज्वाइन होने से अच्छा दूसरे को मौका देना। आपको जब उतना सीरियसनेस नहीं है तो आप दूसरों को मौका दो। आप ज्वाइन नहीं होने से किसी और को मौका मिलता। 100 पार्टिसिपेंट्स हो गए तो स्क्रीन शॉट भेज रहे बहुत लोग मेरे को, सर हमको 100 पार्टिसिपेंट्स हो गए, हमको मौका नहीं मिल रहा, आप जूम नया तो भी खरीद लो, बल्कि मेरे को मशवरा दे रहा। मैं क्या क्या करूं बोलो। क्लास भी लेना, जूम लिंक बनाना, जूम शेयर करना, क्लास रिकॉर्ड करना, यूट्यूब पे अपलोड करना, फिर जूम भी खरीदना कहते माइच। देखो सोचो कैसे कैसे स्टूडेंट्स। और आज क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं किसी का नाम लेके। मत करो ऐसा, किसी का भी नाम मत लो। स्क्रीन पे थोड़े नेम्स दिखते हैं, वो नेम्स आप लोग लेके कमेंट करने की जरूरत नहीं है। सोचो अगर आपका नाम लेके कोई कमेंट करे तो अच्छा रहता। दिस इज नॉट फेयर। आई एम रिक्वेस्टिंग माई स्टूडेंट्स, अच्छा नहीं रहता सुबह सुबह हमारा हमारा इमोशन खराब मत करो, हमारा मूड खराब मत करो सुबह सुबह। हमारी तकलीफ को, हमारे एहसास को और हमारी कोशिश को समझ के आप हमारा साथ दो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड यू कैन चेंज योर बिहेवियर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है। सो सो एज ए पार्ट ऑफ आवर फ्री ऑनलाइन गाइडेंस फ्रॉम माई साइड, सो इट इज डे 7th, ये 7वां दिन है, सेशन 1 है। तो जैसा कि हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करें, जैसा कि कल मैं बताया था आपको 49 डेज से, तो आज जाहिर सी बात है आज कितने दिन हो जाएंगे। बहुत सारे कितने दिन बाकी है आपके पास? 48 48 डेज है। डेज में रहेंगे आप, कन्वर्ट कर दो उसको। आवर्स आपके पास बड़ी मुश्किल से 480 आवर्स है। 480 आवर्स है आपके पास, ज्यादा वक्त नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। बी केयरफुल, बहुत टाइम कम है आपके पास। आ गया वक्त, बहुत करीब आ रहा। रोजाना टाइम आपका टेट के करीब लेके जा रहा हूँ। आप कहीं कहीं मसरूफ है अपने अपने जिंदगी में, बहुत टाइम करीब है आपकी। अंडरस्टूड? सो व्हाट आई वुड लाइक टू कन्वे, व्हाट आई वुड लाइक टू मोटिवेट माय स्टूडेंट्स, save your time. Save your time by switching off mobile phone, avoiding functions, avoiding unnecessary chatting, unnecessary discussions. Time is precious, time is money, time is gold. हेराल्ड हल्ट वही बोलते हैं अपनी किताब में, क्या बोल रहे बोले तो, मैं दुनिया की दौलत कमा सकता हूँ मगर एक दिन भी वापस नहीं ला सकता। नेपोलियन का भी कौल वो है, जो अपने आप की जिंदगी में वक्त की बचत नहीं करता, वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करता, उसकी तबाही को कोई नहीं रोक सकते। तो इसी तरह से आप अपनी तबाही को रोकना है तो कमेंट्स बंद कर दो। आप अपनी तबाही को रोकना है, आपको वाकई गवर्नमेंट टीचर बनना। गवर्नमेंट टीचर बनना आसान नहीं है, याद रखो। आपका पहले एटीट्यूड चेंज होना है, आपका बिहेवियर चेंज होना है, आपका अप्रोच चेंज होना है, आपका इंटरेस्ट चेंज होना है, आपकी हैबिट चेंज होना है, आपका नेचर चेंज होना है, आपकी फितरत बदलना है, आदत बदलना है, सोच बदलना है। बदलो, बदलेंगे, चेंज करेंगे अपने आप को। यस सर Definitely you will change. Otherwise, no way except इंशाल्लाह a सर hard work. No way except a hard work. Understood? So, as a part of our classes, we have been discussing CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी में हम 3 चीजें देखे अब तक। डेवलपमेंट क्या है देखे, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग देखे, पेडागॉजिकल कंसर्न क्या है देखे। तो आज मैं सीडीपी का पहला टॉपिक डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कल के वीडियोस थोड़ा अपलोड करने में लेट हो गई। क्या आपको मेरे कल के वीडियोस मिल गए? पार्ट 1 पार्ट 2 दो भी,
डिटेल में समझा दिया मैं पूरा पूरा, ये शुरू से जी सर। लेके आपको ये हाँ आखिरी सर। स्लाइड तक, ये आखिरी स्लाइड तक। थोड़े लोग बोल रहे स्लाइड में भेजो सर, हम देख लेते थे। ये पूरे स्लाइड्स आपको मैं कल भेज दिया, तकरीबन यहाँ तक डिस्कशन करें हम, ये लास्ट स्टेज तक, चाइल्ड अब्यूज, ये तकरीबन जितने भी चीजें हैं ये सारे चीजें मैं आपको भेज दिया हूँ कल। बाकी के चीजें इंशाल्लाह मैं धीरे धीरे आपको भेजूंगा। यहाँ तक कि कल जेरोम ब्रूनर का भी समझा दिया मैं आपको, हर चीज समझा दी हम लोग, एवरीथिंग एवरीथिंग। द लास्ट टॉपिक वाज क्या था, एपीएससीएफ 2011। एपीएससीएफ 2011 कहाँ मिल रही है आपको? एससीईआरटी तेलंगाना के वेबसाइट पे मिलती है, बल्कि उसका लिंक भी बता दिया मैं आपको। आप एससीईआरटी तेलंगाना बोल के टाइप करो, पब्लिकेशंस को क्लिक करो, उसके अंदर एसटीएफ बोल के इंग्लिश में अलबत्ता आप लेके पढ़ो, उसमें पेज नंबर 34, 35, 36 पढ़ो उसको। कल वो तक निकाल के बताया मैं आपको, वो आपकी जिम्मेदारी है। प्रिंट ले लेना, कम से कम 34, 35, 36 पेज, एक 4-5 पेज तो प्रिंट निकाल के देखो। एससीएफ का पहला पेज, आखिरी पेज, बीच के 4-5 पेजेस निकाल के देख लो। ओके, अंडरस्टूड। तो अब आपको सीडीपी के 30 मार्क्स का जो सिलेबस था, डिटेल में कम से कम 6 दिन से डिस्कशन करें। मैं समझता हूँ इतना डिस्कशन कोई भी नहीं करेंगे, सही बोल रहा हूँ मैं? आप अपनी जिंदगी में पहली बार इतना डिस्कशन करेंगे, मामूली छोटी सी 30 मार्क्स के जी टॉपिक सर। को, 30 मार्क्स के टॉपिक को हम 6 दिन डिस्कस करें। आप अंदाजा लगाओ, 6 दिन में 6 लेसन बोल सकते हैं। आप वेरी लकी स्टूडेंट्स हैं जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा मौका मिल रहा है, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल रहा, और इतना हम अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंस के साथ एक कुर्बानी दे के हम यहाँ पर आपके साथ जुड़े हुए हैं। और माई इंटरेस्ट एंड माई पैशन इज प्यूरली डिपेंड अपॉन योर पैशन, it is purely depend upon your approach, your interest, your habit. So as a part of this class continuation, today we are going to discuss child development and growth and what is maturity. क्या आपको मेरा स्लाइड दिख रहा है? नई टॉपिक जी सर। क्या है? Yes, टॉपिक का sir. नाम, टॉपिक का नाम क्या है? Development and growth. Child development and growth. चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है ना? चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ग्रोथ, ये हमारी पहली टॉपिक है सेट की। हमारे जो नॉर्मल क्लासेस है वो नॉर्मल क्लासेस की पहली टॉपिक है। तो ये कोई व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है उठाने के लिए। सो आई हैव बीन ऑक्युपाइड इन दिस क्लास। वही यूट्यूब पे नहीं हो सकता भाई, मेरे साथ बहुत मैं बिजी हूँ। कैसे भी मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग, प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। या ना तो फिर जूम खरीदे, मेरे पास 3,500 रुपए नहीं है मेरे पास। कितने हो? $70 का है शकील जूम। जूम परचेज करें तो कितने डॉलर का है एक महीने का? $70 या $50 कुछ बोल रहे थे मेरे को। एनीवे, सो आवर टॉपिक इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एज वी हैव बीन डिस्कसिंग पेडागॉजी क्या है, डेवलपमेंट क्या है, चाइल्ड क्या है। ये देखिए, सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट सीडीपी में सबसे पहला जो सीडीपी का जो पहला लफ्ज है वो क्या है? सी का मतलब क्या है यहाँ पर? चाइल्ड। आपको समझना है चाइल्ड किसको बोलते हैं, चाइल्ड किसको बोलते हैं, पहले समझना है। चाइल्ड यानी चाइल्ड हमारा कौन है? चाइल्ड बोले तो आरटी के हिसाब से 6 से 14 साल, उसको 18 साल तक भी करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स के एतबार से आप 10th क्लास की सोशल निकाल के पॉपुलेशन लेसन, सेंसस का लेसन अगर देखेंगे, उसमें चिल्ड्रन की उम्र क्या बताई? बोलते 15 साल से कम वाले बच्चों को चाइल्ड बोला गया। उसी तरह चाइल्ड लेबर एक्ट में 14 भी बोल रहा, और कभी कभी 14 से 18 साल तक भी बता रहा। चाइल्ड लेबर एक्ट में 14 से 18 साल के बच्चों को एडोलेसेंस बोल रहे हैं, पर उनको भी चिल्ड्रन ही बोलेंगे हम, हाई स्कूल के टीचर पढ़ाएंगे उनको। ओके, तो इस तरह से चाइल्ड का डेफिनेशन अलग अलग उन्वान में, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग एज बताई गई। तो घुमा फिरा के हम मोटा मोटा हम क्या समझेंगे? बोलो चाइल्ड के माने पैदाश से लेकर, पैदाश से लेकर, पैदाश से लेकर कब तक समझेंगे उसको हम? तकरीबन 18 साल तक, ठीक है, इसको चाइल्ड समझेंगे। तो ये चाइल्ड का डेवलपमेंट, ये चाइल्ड के डेवलपमेंट को पढ़ना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ उसको किस तरह का हम टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, किस तरह का हम तदरीस और इक्तिसाबी माहौल उसको फराहम करना चाह रहे हैं हमारे स्टूडेंट को, हमारे चाइल्ड को। हमारे चाइल्ड की उम्र तो बता दिया हमें, पैदाश से लेकर 14 साल, मोटा मोटा हिसाब आरटी के हिसाब से 18 साल भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब रही बात उसकी पेडागॉजी की। पेडागॉजी के माने कल मैं समझा दिया आपको, साइंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग फॉर द चिल्ड्रन बोल के हम क्या करें, पेडागॉजी का डेफिनेशन भी बता दिया आपको। पेडागॉजी ग्रीक से अख्स किया गया 2 अल्फाज से बना हुआ, पाइडोस एगोस, उसके माने बता दिया हमें। वो गुलाम के हैं, रोमन के जमाने में वो ऐसा होता था, बल्कि कल एग्जाम्पल भी दिया कल का। अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन करें या वीडियो देखें तो आपको समझ में आता पेडागॉजी का डेफिनेशन। पेडागॉजी छोटे बच्चों का है, तो एंड्रोगॉजी किसका है?
नौजवान का है, बड़े लोगों का, Persons. अडल्ट्स का, बड़े ए बच्चों फॉर Adult. ए फॉर अडल्ट, ए फॉर एंड्रोगॉगी, ठीक है ना। एंड्रोगॉगी बोल तो बड़े लोगों का है, पेडागॉगी बोल तो बच्चों का है। इस तरह से मैं आपको कल दो चीजें बता दिया। अब रही बात यहाँ पर डेवलपमेंट की, दिस इज मोस्ट एंड मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर व्हाट यू कॉल क्लासेस। डेवलपमेंट को समझना है आपको। डेवलपमेंट क्या है बोलते, अच्छा सुनो, कान खोल के सुन लो, बाद में अगर आप नोट्स बनाना तो नोट्स भी बना लो मेरी वीडियो सुन के। डेवलपमेंट इज नथिंग बट चेंज। डेवलपमेंट इज नथिंग बट चेंज इन ए पर्सन। देखो सामने लिखा हुआ आपके स्लाइड पे दिख रहा डेवलपमेंट के बाद। और आप यकीन मानो सीडीपी का जो फुल फॉर्म है उसमें स्टार एक ही जगह लगा हुआ है। कहाँ लगा है स्टार, देखो आप डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट पे लगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के माने क्या, चेंजेस इन ए पर्सन। कैसे कैसे चेंजेस, इमोशनल, मेंटल, सोशल, मोरल, लिंग्विस्टिक, सेक्सुअल, फिजिकल, इस सारे चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए आपका मेंटल सेट रखना है। इस सारे चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए आपको सब्र से, इखलास से, ईमानदारी से, हिकमत से, अपने आप को काबू करते हुए, अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए, आपको घर में कितनी भी तकलीफ हो, अब आप टीचर हैं, घर में आपकी बीवी खीमा बना के नहीं दी सुबह में नाश्ते में, अब वो गुस्से में जाके गुस्सा निकाल के बच्चे के ऊपर नहीं निकाला। आप कितने भी परेशान हो, बच्चे के ऊपर आप अपने इमोशंस ट्रांसफर नहीं करना। वो डिफेंस मैकेनिज्म में सीखते हैं हम सिगमंड फ्राइड के। यू कैनॉट ट्रांसफर, यू कैनॉट प्रोजेक्ट, यू कैनॉट ट्रांसफर your emotions on your teaching and learning experience of your children in the classroom situation, the classroom scenario. Development is most important component. So ये changes आते बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक छोटी सी लाइन है यहाँ पर, छोटी सी लाइन, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ आपके लिए। ये चेंजेस क्यों आते हैं हमारे पास, बताइए। why these kind of changes we are getting due to Heredity or environment. एंड एनवायरमेंट। ये जहन में रखना है, हेरिडिटी एनवायरमेंट की वजह से ही आपको यहाँ पर चेंजेस आते हैं। अंडरस्टूड। यहाँ तक कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब 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 क्या बोलते हैं यहाँ पर डेफिनेशन दिया, देखिए आप, जाइगोट। एक्चुअली डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, बोलते जाइगोट से। व्हाट डू मीन बाय जाइगोट, टेल मी। जाइगोट के माने क्या है बताइए, कोई बता सकते हैं जाइगोट के माने क्या है, व्हाट डू मीन बाय जाइगोट। सिंपली या नर मादा यानी अंडे, या बैजा बोलते उसको, अरबी लफ्ज है बैजा के माने सफेद के होते, गोल के होते, बैजा नर गैमेट, ठीक है ना। और ये बैजा और मुनवियों की मिलाप से, मुनविये स्पर्म, दोनों के मिलाप से, नर और मादा वजों के मिलाप से। हाँ, the fertilized egg cell that results from the union of female gametes with a male gamete, that is sperm. जब दोनों का यूनियन होता, जब ये दोनों का मिलाप होता, मेल फीमेल का, ठीक है ना, जब मिलाप होता एक चीज प्रोड्यूस होती, उसका नाम क्या है, वो तो जाइगोट है। उसको कुरान में भी जिक्र किया खुदा अल्लाह ताला ने, सूरे रहमान या बकरा में कहीं पढ़ा, याद नहीं आ रहा मेरे को, आप लोग अगर किसी को वाकिफ है तो बताइए। नुत्फा, बल्कि जो ब्रैकेट में दिख रहा है आपको यहाँ पर, नुत्फा बल्कि मेंशन करो कुरान में, सूरह यासीन में लास्ट या वेरी गुड यासीन में, हाँ सूरह यासीन में आप ये आयत देख सकते हैं। तर्जुमा अगर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, हमने इंसान को नुत्फा से, एक नुत्फा यानी एक खतरे से हमने उसको बनाया है बल्कि। तो ये जाइगोट इट बिकम्स आफ्टर 2 weeks इट बिकम्स एम्ब्रियो, एंड आफ्टर 7 weeks इट इज कॉल्ड एज फीटस, देन आफ्टर 9 months व्हेन द बेबी इज कंसीव्ड, जब बच्चा जब दुनिया में आ जाता है उसको हम बेबी बोलेंगे, चाइल्ड। तो एक्चुअली डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, जनरली अब किसको भी पूछो जिसको साइकोलॉजी मालूम नहीं, डेवलपमेंट पैदा से बोलते हैं, 0 age बोलते, दैट इज रॉन्ग। जाइगोट डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम योर womb, फ्रॉम द womb of your mother only, that is called from zygote, that is fertilized eggs as well as what you call male gametes, दोनों का जब यूनियन होता है वहां से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो कभी कभी क्या हो जाता है यहाँ पर, कभी कभी क्या होता है इन द वूम ऑफ द मदर, कभी कभी आइडेंटिकल ट्विंस यानी तो फ्रेटर्निकल ट्विंस बन जाते हैं। आप देखिए कभी कभी डिलीवरी में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, और जुड़वा बच्चे कभी कभी ऐसे पैदा होते हैं, एक मेल एक फीमेल पैदा होता है, कभी कभी क्या होता है 2 भी मेल पैदा होते, कभी कभी 2 भी फीमेल पैदा होते। जब दोनों फीमेल पैदा होते, दोनों मेल पैदा, दोनों का कलर सेम, हाइट सेम, आंखें सेम, सब कुछ सेम, उसके बावजूद भी एक ही माँ एक ही बाप, और दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम, टाइम सेम, एवरीथिंग सेम, डीएनए आरएनए सब कुछ सेम, फिर भी हम क्या देखते हैं, दोनों में, 2 बच्चों में क्या देखेंगे हम बोल तो चेंजेस देखते हैं। वो चेंजेस
due to heredity and environment, what kind of changes you are going to experience in front of you, that is physical, mental, moral, social, emotional. आप वो आमिर खान की फिल्म याद रखिए, कौन सी फिल्म थी वो, चोरी करता सो, क्या था वो, बाइक पे भागा था सो, 2 आमिर खान है उसमें, धूम, हाँ धूम 3 याद है ना, आमिर खान 2 रहते उसमें, am I right? आमिर खान, हाँ आमिर खान 2 रहते, जुड़वा रहते, देखो आप, दोनों का चेहरा सेम, दोनों का कलर सेम, हर चीज सेम, डिफरेंस कहां पर है बताओ आप लोगों को, फिल्म में देखे तो वाले, एक जगह डिफरेंस है दोनों। हाँ, तो एक जिस्मानी तौर मतलब Mind जहनी में तौर पर differences ज्यादा है। शार्प रहते सर, वेरी गुड, एक शार्प रहता, दैट इज इंटेलिजेंस, शार्प रहते। इंटेलेक्चुअली, हाँ, मेंटल डेवलपमेंट एक का फास्ट है, एक का मेंटल डेवलपमेंट स्लो है। हालांकि दोनों एक माँ और बाप के ही है, एक ही जाइगोट से बने हुए हैं, ठीक है ना। होता क्या बोलते, कभी कभी जाइगोट एक, कभी एक जाइगोट के, एक ही जाइगोट से सेम 2 बच्चे पैदा होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, फिर भी उनका मेंटल डेवलपमेंट एक का अलग है, एक का अलग है। अंडरस्टूड? सो इन दिस वे you are going to study your student in respect of its his development. तो डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो डेवलपमेंट में जब हम बात करते हैं तो मैं आपको डेवलपमेंट का डेफिनेशन सुनाता हूँ। तो डेवलपमेंट का डेफिनेशन सुनाने से पहले एक हमारे पास और एक वर्ड है ग्रोथ। ग्रोथ को उर्दू में बोल रहे हैं बालिदगी। बालिदगी के माने क्या है जी, ये जाइगोट बन गया, बच्चा भी पैदा हो गया, उसके बाद बाहर दुनिया में आ गया, उसके जिस्म में तब्दीली जो आती, जिस्म में 2 किस्म की तब्दीली आती, मकदारी तब्दीली बोलते हैं उसको, उसके कद में और उसके वजन में क्या होता, इजाफा होता, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मतलब ग्रोथ बोल रहे हैं, बालिदगी बोल रहे हैं। आप उर्दू वाले लिख ले सकते, इंग्लिश वाला भी यहाँ डेफिनेशन लिख सकते। ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन फिजिकल साइज ऑफ द होल बॉडी ऑफ एनी इट्स पार्ट्स। इट्स सिंपली क्वांटिटेटिव चेंज। ये एक मकदारी तब्दीली है और इसकी पैमाइश किलोग्राम इंच में कर सकते हैं। और उसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वो तो बालिदगी यानी जिस्मानी शक्ल में होने वाली तब्दीली, जैसा कि शख्स की कद में इजाफा या वजन में इजाफा। सिंपल डेफिनेशन समझ में आ गया? स्लाइड चेंज करो, जल्दी बताइए। ग्रोथ बालिदगी समझ गया? कंफ्यूज करते नहीं हम, कंफ्यूज करते नहीं हम। चलो ग्रोथ समझ गया ना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रोथ के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे। डेवलपमेंट क्या, वो तो जिस्मानी तब्दीली बोल रहे हैं, वजन बोल रहे हैं, खत बोल रहे हैं। डेवलपमेंट क्या है, ये जिस्मानी तब्दीली के साथ साथ, जिस्मानी तब्दीलियों के साथ साथ क्या होता है, इंसान की जिंदगी में थोड़ी जहनी, माशरती, नफ्सियाती, जज्बाती और क्या बोलते हैं आप जिनसी, लिसानी, मुख्तलिफ किस्म की तमाम मुकम्मल तब्दीलियां पेश आती, रोनमा होते बच्चे के सामने। डेवलपमेंट इज नॉट डेवलपमेंट ओनली वो तो बालिदगी ना सर, क्या हुआ, डेवलपमेंट वो तो बालिदगी ना सर, ग्रोथ ये वो तो बहुत बड़ा नशोनुमा। कंफ्यूजन है आप लोगों के पास। मेरी नहीं बात नहीं सुनिए, नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। किताब में बाज़ाब्ता मेरे पास डाइट का वो भी है, मॉड्यूल भी है, उसमें बालिदगी, नमो, नशोनुमा कंफ्यूजन है। आप ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ फिर एक बार स्लाइड देख लो। बालिदगी, बालिदगी के अंदर गाफ आ रहा, गाफ, गाफ, गाफ की आवाज इंग्लिश में कौन से लेटर से आती, जी जी से आती, जी से। जी फॉर ग्रोथ, गाफ यानी बालिदगी, राइट। ये एक कॉम्बिनेशन याद रख लो, कोड याद रख लो। आ रहा समझ में? अगर मैं बालिदगी को इंग्लिश में लिखा तो बालिदगी में जी आता नहीं आता, वो बोलो मेरे। बालिदगी को इंग्लिश में अगर लिखा मैं BALADGI, बालिदगी ग्रोथ, ऐसा याद रखो आप। उसके बाद डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में नशोनुमा, डेवलपमेंट है ना नशोनुमा, याद रख लो, राइट। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो डेवलपमेंट जो है, नशोनुमा जो है, नशोनुमा जो है, इसको क्या बोलते, मेयारी तब्दीली बोलते। मेयारी तब्दीली का मतलब क्या है बताओ, यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट टच इट। मेयारी तब्दीली क्या, तो क्वालिटेटिव चेंज है, यू कैन फील इट and it is very difficult, you can measure it but you cannot exactly say that his IQ is this much and his mental development is this much. आप इसकी पैमाइश तकरीबन कर सकते हैं, वो भी मुशाहिदे के जरिए, चंद मखसूस नफ्सियाती आलों के जरिए कर सकते हैं। मगर आप कुछ हद तक यकीनी तौर पे ये बच्चा इतना होशियार है बल्कि नहीं बोल सकते। हो सकता है उसको बुखार था होगा, IQ टेस्ट सही नहीं करा, दूसरे दिन अच्छा कर सकता हो। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर 2 चीजें सीख ली आप सुबह सुबह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बालिदगी, ग्रोथ क्या है सीख लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या सीखे बोलते, नशोनुमा और डेवलपमेंट सीख लिए, सीख लिए जी सर, क्या क्या सीखे बोलो सुबह सुबह, क्या क्या सीख लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत है आपकी। डेवलपमेंट, नशोनुमा और बालिदगी। और नशोनुमा क्या है? आप सुनिए फहीमिदा, तैयबा, जवेरिया, आप लोग सुनिए। कल आपको टेट में यही क्वेश्चन आ रहा, क्या बोल के क्वेश्चन आ रहा मालूम आपको,
ये मेयारी तब्दीली है, ये मेयारी तब्दीली नहीं है बोल के देता। अब आपको पहचानना है मेयारी तब्दीली क्या है, गैर मेयारी मकदारी तब्दीली क्या है। बोलो मकदारी तब्दीली क्या है? डेवलपमेंट है। मकदारी ग्रोथ। मकदारी बोल तो बालिदगी है सर। मकदारी तब्दीली सेकंड पॉइंट उर्दू में, मकदारी तब्दीली इंग्लिश में सेकंड पॉइंट क्वांटिटेटिव बालिदगी चेंज, ग्रोथ। क्वांटिटेटिव चेंज। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट सिखा रहा हूं मैं आपको। इट कैन बी मेजर्ड, थर्ड पॉइंट इट कैन बी मेजर्ड, इसकी पैमाइश कर सकते और इसकी पैमाइश कुछ हद तक बालिदगी की कर सकते। बालिदगी की कर सकते और डेवलपमेंट नशोनुमा की पैमाइश चंद मुशाहिदात के जरिए यकीनी तौर पर बोल सकते, अंदाजा मुशाहिदा कर सकते। खतरे कर सकते हैं, यकीनी तौर पर नहीं बोल सकते। दो चीजें सीख लिए। अब आपका क्वेश्चन, हाँ ये दो चीजें सीखना है आपको। पहले ये सीख लिया और डेफिनेशन, 3 चीजें सीख लिया टोटल, उसके 3 इसके 3, टोटल 6 पॉइंट्स, 6 सेंटेंसेस बन गए आपके पास। फिलहाल आज की मेरी क्लास में सुबह सुबह के वक्त जो नोट्स बना रहे हैं उनको 6 नोट्स बन गए आपके। क्लियर? जी माशाल्लाह। क्लियर? जी सर। ये 2 सीखे बोलता मैं तीसरे के पास जाने वाला हूँ। ठीक है सर। हाँ सर क्लियर है सर। हाँ सर ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। मेल स्टूडेंट आंसर देना मेरे। मेल स्टूडेंट बालिदगी बोले तो क्या इंग्लिश में? मेल स्टूडेंट बोलो, गर्ल्स खामोश बैठो। बालिदगी बोलो तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट बोलते हैं सर। ग्रोथ। गाफ बोला मैं, गाफ की आवाज जी की आती, जी की आवाज गाफ की आती। इसका दोनों का इसका कोड बना के रख लो। जी फॉर बालिदगी और बालिदगी बोलते ग्रोथ, ऐसा याद रख लो। दोनों में भी गाफ और जी की आवाज आए। अंडरस्टूड? मेल स्टूडेंट्स, बॉयज जी सर। आप लोग कंफ्यूज हो रहे इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। और मेरी ख्वाहिश रहती मेरी क्लास में सबसे ज्यादा गर्ल से ज्यादा बॉयज होना मिलकर मेरी ख्वाहिश रहती, अब से नहीं कई जमाने से। और अफसोस की बात क्या रही, अफसोस की बात क्या रही बोले तो ऑलवेज द लीडर्स आर फीमेल इन माय क्लास, बट आई वांट टू सी माय बॉयज एज ए ग्रेट लीडर्स, नॉट कॉमन लीडर्स। बॉयज सुन रहे ना? कोशिश करो, आप बीट करो गर्ल्स को, बीट करो ये मैडम। करेंगे करेंगे इंशाल्लाह सर, बिल्कुल इंशाल्लाह सर। अभी क्लास में खामोश है, बहुत टेटा ने तो बताते सर, हम 120 लाके बताते सर, बोल रहे होंगे बॉयज नहीं। चलो देखेंगे अजीज खान और आरआर और हमारे चश्मुद्दीन साहब, सिराज साहब, शकील साहब, देखेंगे इंशाल्लाह। और डोंट वरी, मेरी दुआ सबके लिए है, मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये इंक्लूसिव क्लास है, मैं इंक्लूसिव टीचर हूँ, इंक्लूसिव क्लास है। डोंट वरी, जस्ट मैं आपके लिए थोड़ी आपकी नींद भगाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? दोनों तीनों मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पर वीडियो में, आराम कर रहे हैं हेडफोन लगा लेके। बराए करम मेहरबानी, आपका अभी डेस्टिनेशन नहीं आया है, अभी जहाज चल रहा है हमारा, उठ जाओ, खिड़की में थोड़ा झांको बाहर, जागो मोहन प्यारे, ठीक है ना? ओके, तो ये 2 चीजें सीख ली है। तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेज क्या बताने वाला हूँ बोले तो पुख्तगी। पुख्तगी बोलने से पहले और एक बार पूछ रहा हूँ, ग्रोथ बोले तो उर्दू में क्या बोलते हैं? फिर 22 बोलना मेरे को। ग्रोथ बोले तो क्या है? नशोनुमा है, बालिदगी? बालिदगी सर, बालिदगी। राइट। अब रही बात पुख्तगी की। देखो पुख्तगी का ताल्लुक डायरेक्ट ग्रोथ से है, और करके देखो आप लोग, पुख्तगी का ताल्लुक ग्रोथ से है ज्यादा, थोड़ा डेवलपमेंट से भी है, दोनों से भी ताल्लुक है इसका। मेच्योरिटी का मतलब क्या है बोले तो इंसान में आने वाली जो बालिदगी होती ना, बालिदगी मतलब ग्रोथ। ग्रोथ जो है नेचुरल प्रोसेस, एक्चुअली डेवलपमेंट भी नेचुरल प्रोसेस है, बट डेवलपमेंट इज ए वाइड कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट इज ए वाइड कॉन्सेप्ट। आप एक मैप बनाना है तो बना लो, मैं ड्राइंग करना शाम में भूल गया। एक गोल सर्किल डाल के क्या करो, उस पर डेवलपमेंट बोल के लिखो, उसके अंदर एक छोटा सर्किल डालो, उसका क्या लिखो बोलते ग्रोथ बोल के लिखो। तो इससे क्या मतलब होता है? ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ बालिदगी। किसका हिस्सा है? डेवलपमेंट का हिस्सा। पार्ट ऑफ ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बोल के बड़ा सर्किल, बड़ा सर्किल डालो, उसके अंदर एक छोटा सर्किल डाल के छोटी सर्किल के अंदर क्या लिखो? ग्रोथ लिखो। बड़े सर्किल के अंदर क्या लिखो? डेवलपमेंट लिखो। राइट, ये कॉन्सेप्ट। हाँ, ये 4th पॉइंट है यार, डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में 4th पॉइंट है। आपको 3 सिखाया था ना, ये 4था पॉइंट, 8 पॉइंट हो गए ग्रोथ और डेवलपमेंट। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी क्या है बताओ? ये उम्र के लिहाज से एक फर्द में आने वाली जो बालिदगी के साथ साथ, बालिदगी बोलते उसका खत बढ़ रहा, वजन बढ़ रहा, साथ ही साथ क्या होता बोले तो उस बच्चे के साथ में क्या होता बोले तो एक किस्म का क्या होता मतलब डेवलपमेंट आता, एक स्किल डेवलपमेंट आता। स्किल डेवलपमेंट यानी बच्चा क्या होता बोलते औंधा होना, बैठना, चलना,
या नहीं तो फिर कोई चीज को पकड़ना, ठहरना, कुछ यानी एक उम्र के लिहाज से तब्दीली आती, यानी वो पैदाइशी जो खुसूसियात होती उसके बालिदगी के साथ साथ, बालिदगी बोलते हो वजन होना, बड़ा होना, मोटा होना, तंदुरुस्त होना, उसके साथ साथ क्या होता हो तो उम्र के लिहाज से थोड़ी तब्दीलियां आती। मिसाल के तौर पे तीसरे महीने में क्या करता बच्चा, बैठना और औंधा होना, तीसरे महीने में सॉरी औंधा होना, 5वें महीने में रेंगना। देखो रेंगना इंग्लिश में व्हाट हैपेंस एक्चुअली, क्रीपिंग इज डिफरेंट, क्रॉलिंग इज डिफरेंट, क्रीपिंग इज डिफरेंट, क्रॉलिंग इज डिफरेंट। उर्दू में बोलने नहीं आ रहा मेरे को। क्रीपिंग का मतलब क्या बोलते, सांप के वैसा रेंगना, क्रीपिंग बोलते हल्लू जमीन को चिपक के पूरा पेट रगड़े आते रहता है उसको क्रीपिंग बोलते हैं। क्रॉलिंग का मतलब क्या है बोलते, ये जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, आगे बढ़ता हूँ और घुटने से। जी उसको सर। क्या बोलते हैं, नेचुरल चेंजेस। उसको क्या बोलते हैं, क्रॉलिंग बोलते हैं, क्रॉलिंग बोलते हैं। मिलिट्री वाले प्रैक्टिस करते हो ऐसा जंगल में इसके ऊपर। तो क्रीपिंग इज डिफरेंट, क्रॉलिंग इज डिफरेंट इंग्लिश में। कल एक स्टूडेंट मेरे को फोन करके क्रीपिंग क्रॉलिंग में क्या डिफरेंस है बोल के पूछा, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे लोग डाउट्स पूछते रहते हैं। एनीवे तो यहाँ पर क्रॉलिंग बोल के लिखा था एग्जाम्पल इंग्लिश में, क्रॉलिंग इन 5th month बोल के। क्रॉलिंग इज डिफरेंट, क्रीपिंग इज डिफरेंट। क्रीपिंग बोलते हैं जिस्म को पूरा जमीन को चिपका के सांप के वैसा, केंचुए के वैसा आगे बढ़ते हो। क्रीपिंग इज डिफरेंट, क्रॉलिंग इज डिफरेंट। तो आप ये मेरे को ये बताओ, पुख्तगी बोलते समझ गए, पुख्तगी जी। इतना क्लियर कट स्लाइड आपके सामने है, क्लियर कट स्लाइड आपके सामने है, समझ गए। पुख्तगी क्या है, पुख्तगी का मतलब क्या है, किसी फर्द के, ये आप लिख ले सकते हैं, आप नोट या ना तो स्लाइड का स्क्रीनशॉट उम्र के लिहाज से तब्दीली आ जाती उम्र के लिहाज से बालिदगी के साथ साथ, बालिदगी के साथ साथ उसके उम्र के लिहाज से क्या होता है तो थोड़े तब्दीलियां आती हैं। बालिदा होते होते क्या होता है तो बालिदा भी होते रहता, तब्दीलियां खुदा दाद तब्दीलियां आती हैं। वो आप क्या भी कर लो, करो 1 लाख 1 करोड़ खर्च करो, पैदा होते तू बैठ बोल तो बैठता हूँ, गिर जाता बच्चा। क्यों गिर रहा बच्चा, उसके पास क्या नहीं है, कौन सी चीज की कमी है, मैच्योरिटी की कमी है, बैलेंस नहीं कर सकता हूँ, हड्डी रीढ़ की हड्डी वो वगैरह बात चीजें क्या है वो उतना एग्जैक्टली नहीं बैठ सकता हूँ। आप क्या भी करो नहीं बैठता हूँ बच्चा, उसको झूले में सुनाना पड़ता है उसको। 3रे महीने में औंधा होता, 5वें महीने में रेंगना, 6ठे महीने में बैठता, 10वें महीने में खड़ा होना, 1 साल की उम्र में क्या होता बोलते ना, अपना केक, फर्स्ट ईयर का पहला बर्थडे का केक, तैयबा पहला बर्थडे का केक कट करने के क्या करता हूँ चल के जाता, तो हैप्पी बर्थडे टू बोल के तालियां मारते। उन दोनों ने क्या तो भी सब नहीं मालूम उसको, डेवलपमेंट ना खाली मैच्योरिटी आएगी उसके पास, ठीक है ना। चल रहा हूँ सब खुश, हमारा बच्चा चल रहा, वीडियो लेते हैं उसका, वीडियो लेके व्हाट्सएप पे भेजते, दोस्तों को भेजते, स्टेटस पे रखते, खुशी मनाते। दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी, अंडरस्टूड। अब वही 1 साल के बच्चे को आप ये डिवाइडर पे लाके चलो बोलो, ये जो बच्ची चल रही ना, एक स्टूडेंट जो चल रही है, एक मैडम चल रहे हैं, ऐसा अगर चलो बोलो चलता हूँ 1 साल का बच्चा, नहीं सर। अरे सर आप चल रहा 1 साल में चल रहा हूँ, उसको मैच्योरिटी आ गई, पुख्तगी आ गई, मगर उम्र देखो, इनकी उम्र उनकी उम्र के साथ, तो इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन आप क्लियर कर, उम्र के लिहाज से, बच्चों के उम्र के लिहाज से तब्दीलियां, का ताल्लुक कौन सी चीज से है, उम्र के साथ, क्लियर। उम्र बोलो तो हमारा क्लास में का बच्चा है, उम्र वो उम्र नहीं, एज के साथ बता रहा हूँ, बेस्ड ऑन देयर एज एंड ग्रोथ children get maturity, for example craning and everything. Children acquire over a time as they learn skills and develop the capacity to deal with the complexities of life. One kind of complexity is there, यहाँ पर इस पे चलना भी उसके लिए चैलेंज है, कॉम्प्लेक्सिटी है, उस पर पतली वो डिवाइडर पे चलना नहीं चल सकता, कभी हम भी नहीं चल सकते, बैलेंस नहीं कर सकते, कभी आप सर्कस में देखिए कैसे चलते लोग, पतली उस पे रस्सी पे चलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। अब मेरे को आप ये बताओ, मैच्योरिटी समझ गए क्या? यस सर। अब आप खतरनाक क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, अब आप कॉन्सेप्ट समझ नहीं सकते, क्वेश्चन के आंसर से मालूम होता, ठीक है ना। ठीक है सर। बच्चों को 5वें साल 6वां साल में स्कूल में डालना बोल के एरिक एरिक्सन बोलता, कई को डालना, वो 6 साल की उम्र में कई डालना स्कूल में उसको, क्योंकि उनको पढ़ने की रहती, तब उन लोग पढ़ सकते, पढ़ने के काबिल हो जाते, पकड़ने की सलाहियत रहती 1 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में नहीं रहती। स्लेट पकड़ सकते, नोटबुक पकड़ सकते, स्लेट नोटबुक बैग डाल सकते, नहीं सर, जूते पहन सकते, बैग लटका ले सकते,
सोचो नहीं सर एज के हिसाब से, हालांकि चल रहा 1 साल में भी चल रहा, फाइन 2 साल में मोटर भी चल स्किल रहा। डेवलप नहीं होती सर उनकी। हाँ, इसलिए क्या करते हैं तो इसका ताल्लुक एज से, फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, हाँ सेकंड पॉइंट, क्या अब खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहले नॉलेज पूछा, अब अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 3 मिनट में क्लास खत्म होती, सेकंड सेशन ज्वाइन हो जाओ। आज हम सिर्फ डेवलपमेंट, ग्रोथ, मैच्योरिटी 3 ही सीख रहे हैं, ज्यादा क्लास नहीं ले रहा हूँ मैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 चीजों को अच्छा सीखे तो कल के क्लास में पूरे सक्सेसफुल जाने वाले हैं आपके, राइट? ठीक है सर। 3 मिनट है, ज्यादा टेंशन मत Yes, लो, sir. ठीक है? ये क्लास जी, रिकॉर्ड सर। भी हो रही, कल जरा जी, सर। रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रही, क्लास हो रही, चलो। तो रही, एक सर। जबरदस्त क्वेश्चन हो रही, पूछने जा सर। रहा हूँ मैं आपको, आप ये बताइए मेरे को, क्या अब ये हम कल आप एक डेफिनेशन सीखे थे, लर्निंग का डेफिनेशन सीखे थे, क्या था? एक फर्द में पाई जाने वाली मुस्तकिल तब्दीली, किसकी बुनियाद पे? तजुर्बे की बुनियाद पे, तरबियत की बुनियाद पे, तदरीस की बुनियाद पे। मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ, आपको रीडिंग नहीं आता, आपको रीडिंग आ गया, आपको राइटिंग नहीं आता, मैं राइटिंग सिखा दिया आपको, ये पटरी पे चलने नहीं आता, मैं पटरी पे चलना भी सिखा दिया, राइट? क्या हो गया? आपके रवैये में तब्दीली आ गई। There is a change in your behavior due to some experience and some training. There is a permanent change in your behavior. Understood? तो इसको हम लर्निंग बोल रहे हैं। अब फिर यहाँ पर बच्चा बैठ रहा, बच्चा चल रहा, उन्हें चल रहा, गिर रहा, तो उसको हाथ पकड़ के ऐसा नहीं बेटा, ऐसा चलो बोल के हम सिखा रहे हैं उसको, उसमें थोड़े चेंजेस आ रहे हैं उसके बॉडी में, उसमें क्या मैच्योरिटी लर्निंग है? क्या लर्निंग मैच्योरिटी? मैच्योरिटी लर्निंग है। मैच्योरिटी है सर। लर्निंग इज मैच्योरिटी हासिल करना Learning पुख्तगी है maturity है सर। लर्निंग इज ओके, वेरी गुड, अच्छे जवाब है आपके। अब मेरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन सुनिए, तबस्सुम वीडियो ऑफ कर लो। सो क्या हो रहा बोले तो यहाँ पर व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इन दिस कॉन्सेप्ट, क्या हो रहा बोले तो मेच्योरिटी इज नॉट लर्निंग, फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, खतरनाक पॉइंट बोल रहा हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना बोल के मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ, आपको बहुत टाइम हो जा रहा है ज्यादा एक्सप्लेन करें। मेच्योरिटी इज नॉट लर्निंग, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, क्योंकि मेच्योरिटी इज प्यूरली डिपेंड अपॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस, दैट इज प्यूरली डिपेंड अपॉन एज विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ। लर्निंग के डेफिनेशन में कहीं भी ग्रोथ का जिक्र नहीं किया गया, एज का जिक्र नहीं किया गया। ड्राइविंग मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखते हैं, एक 4 साल 5 साल के बच्चे को भी सेट करके दो, उन्हें भी ड्राइविंग सीखता, आ रहा समझ में? मगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बोले तो लर्निंग के लिए मैच्योरिटी होना, क्यों? उसको कुछ ABCD सीखना है तो पेन पकड़ना है, तो पेन पकड़ना मैच्योरिटी है या क्या है? पेन पकड़ना, कम से कम सही पकड़ना, मैच्योरिटी है। तो पेन पकड़ के जब उन्हें एक लैंग्वेज सीख रहा, तो सीखने के लिए क्या होना? पेन होना, हाथ होना, क्या होना? जमील सर होना, सीखने के लिए मैच्योरिटी होना, राइट? हाँ, इसीलिए बच्चों को स्कूल को पैदा होते नहीं भेजते, 3 साल की उम्र में कहीं भेजते, तो 5-6 साल की उम्र में पुख्तगी आती, ताकि बच्चा लर्निंग के लिए, इक्तिसाब के लिए क्या होगा? बच्चा एक उम्र के लिहाज से तैयार हो गया, हाँ पुख्तगी है, अभी ने कहीं के लिए तैयार है, लर्निंग के लिए तैयार है, इसलिए हम स्कूल को भेज रहे हैं। तो जब तक पुख्तगी नहीं है, जब तक उन्हें लर्निंग नहीं सीखता, तो इसका मतलब क्या होगा बोलो? लर्निंग के लिए क्या जरूरी हो गया? लर्निंग के लिए क्या जरूरी है? मैच्योरिटी। बट याद रखो, लर्निंग के लिए मैच्योरिटी होना है, बट मैच्योरिटी इज नॉट लर्निंग। समझ गए खान साहब? जी सर। सीखने के लिए मैच्योरिटी होना है, सीखने के लिए, क्योंकि सीखने के लिए कलम पकड़ना है, नोटबुक पकड़ना है,